Hello guys, how are you? This is me Ritu. Welcome to my channel All in One. आज हम केंद्र सरकार की एक और योजना जो कि किसानों के लिए है उस पर चर्चा करेंगे। तो इस योजना का नाम है बीज ग्राम योजना। इसका पूरा नाम है सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल के अंतर्गत बीज ग्राम योजना। ये एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें किसानों को अनुदान में बीज वितरण कराया जाता है और किसानों में यह भ्रम है कि कृषि विभाग द्वारा मुफ्त में या फ्री में बीज वितरण कराया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसानों को जो गेहूं चना का जो बीज मिलता है रबी में, वह बीज ग्राम योजना के अंतर्गत प्रदाय किया जाता है, जो कि मुफ्त में नहीं होता है बल्कि अनुदान में दिया जाता है, इसलिए इसका मूल्य थोड़ा सा कम होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य है किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त आधार और या फिर प्रमाणित बीज वितरण करना। इस योजना का उद्देश्य मतलब आपको जो बीज दिया जाता है वह आधार या प्रमाणित बीज होता है। फिर इसमें हितग्राही की पात्रता होती है। इसमें तो सभी किसान लाभान्वित किए जाते हैं, परंतु लघु सीमांत अनुसूचित जाति जनजाति के किसान एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। और इस योजना में यह भी एक नियम है कि 5 साल में नाम को रिपीट नहीं करना चाहिए, पर कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि किसी गांव में रकबा ही नहीं होता है किसान लोग खेती किसानी का, तो उस स्थिति में हमको किसानों का नाम को रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि इसकी सूची भी हमको जमा करनी पड़ती है ऑफिस में। फिर है उसके बाद मिलने वाला लाभ। इसमें किसानों को 3 प्रकार से लाभ मिलता है। एक तो बीज वितरण होता है और किसानों का प्रशिक्षण भी होता है और कुछ जगहों में अनाज की कोठी भी बनवाई जाती है। अनाज रखने के लिए जो जगह है उस पर भी इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान किया जाता है, पर वो केवल सीमित क्षेत्रों के लिए ही है अनाज का जो जगह निर्माण है। तो बीज वितरण, इस योजना के अंतर्गत जो बीज वितरण होता है वह अनाज फसलों के लिए, मतलब जैसे हो गया आपका गेहूं हो गया, अनाज की फसल है, धान हो गया, इसमें सिर्फ एक किसान को सिर्फ 1 एकड़ के लिए, वो भी 50% के अनुदान पर आधार या प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता है। इसमें यह अनिवार्य है कि एक किसान को सिर्फ 1 एकड़ के लिए ही बीज प्रदान किया जाता है। और जो दलहन तिलहन चारा या हरी खाद की फसल हेतु 60% अनुदान पर आधार या प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता है। अर्थात जो बीज जैसे दलहन तिलहन हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सब 60% अनुदान पर, जो इसका एक्चुअल वैल्यू है उसका 60% अनुदान पर आधार या प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता है। फिर इसमें किसानों का प्रशिक्षण भी होता है। इसके अंतर्गत प्रति प्रशिक्षण एक समूह में 50 से 150 किसानों को बीज उत्पादन एवं पोस्ट हार्वेस्ट सीड टेक्नोलॉजी के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा और जिसके लिए 15,000 रुपये अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। यह एक ब्लॉक लेवल पर होता है यह प्रशिक्षण, और इसमें बीज उत्पादन और पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब किसान अपना बीज इस योजना के अंतर्गत उत्पादन करा के बीज निगम में उसका पंजीयन होता है, जिसमें पंजीयन करा के यह अपना बीज उत्पादन के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। फिर इसी योजना में अनाज कोठी, अनाज का जो रहता है आपका भंडारण, अनाज भंडारण के लिए, परंतु यह सीमित क्षेत्रों के लिए है। योजना के अंतर्गत 10 क्विंटल क्षमता वाले अनाज भंडारण हेतु
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 33%, अधिकतम 1500 रुपये अथवा सामान्य वर्ग के किसानों को 25% अनुदान, अधिकतम 1000 रुपये अनुदान देय है। इसी प्रकार 20 क्विंटल क्षमता वाले अनाज भंडारण हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 33% या फिर अधिकतम 3000 रुपये एवं सामान्य वर्ग के किसानों को 25% या फिर अधिकतम 2000 रुपये अनुदान देय हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो मुख्यतः 20 ग्राम योजना रबी फसल के लिए हर साल प्रदाय की जाती है, जिसमें किसानों को अनुदान में प्रमाणित बीज, जिसका गुणवत्ता बहुत अच्छा है, आधार एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता है। और इसमें किसान लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आधार कार्ड, बैंक खाता और ऋण पुस्तिका अनिवार्य होता है। तो यह एक बहुत अच्छी योजना है जिसका सभी किसानों को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। और अगर आपको किसान भाइयों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, सूचनापरक लगा, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।